हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। आज हम बताएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और क्या इनका इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो पहला हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होता है हम समझते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो नंबर 1 हमारा है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड irrational नंबर्स। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है भैया, सेकेंड नंबर है हमारा ये दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, इनको नंबर लाइन पे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज, कौन दीज है, रियल नंबर्स। ठीक है, दीज नंबर्स कैन बी expressed on a number line। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा these numbers can be positive and negative ओके। तो फर्स्ट हमारा नंबर है रियल नंबर्स और द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल और इरेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का जो हमारा यूनियन है उसी को हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन, और इसको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा दीज नंबर्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। जैसे कि हमारा 0 है, इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, और ये हमारी लिमिटलेस है। ठीक है, ये अनंत तक जाएगी। इधर भी वही है, लिमिटलेस है। इधर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, -2 -3 और -4 और -5। इधर माइनस के हो जाएंगे, उधर हमारे प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं इधर से हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से हमारे इधर को क्या है हमारे, ये हमारे नेगेटिव हैं। ठीक है, इधर के हमारे हो जाएंगे नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएंगे, और इधर से हमारे क्या हो गए, ये पॉजिटिव हो गए। ठीक है, ये हो गए भैया पॉजिटिव हो गए। ठीक है, ठीक है, तो देखिएगा रेशनल नंबर जो हमारे होते हैं उनको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p अपान क्यू के रूप में हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हमको 1/1/2 दिखाना है, तो 1/2 का मतलब यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से यहीं तक हमारा हो जाएगा, यहाँ से 1 से 2 तक 1/2 हमारा यहीं पे अंडर लाइन पे हो जाएगा, नंबर लाइन पे। ठीक है, इसी तरीके से जो रेशनल नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर जैसे कि हमारे हो गए, ठीक है, irrational number एज इरेशनल नंबर जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, कॉमा करके हम लिखते चले जाएंगे इस तरीके से, √7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि हमको दिखाना है √2 दिखाना है, तो √2 हमारा कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से लगा करके यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं ना कहीं हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ठीक है, 1 से ही होगा, यहाँ से होगा 1 से हमारा यहाँ से यहाँ तक के बीच में √2 हम इसको दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी होगा, इधर ही होगा यहाँ से। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है इसके बारे में हम ज़रा लिखेंगे। ठीक, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी composite number can be written as a product of primes numbers। ठीक है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे प्राइम नंबर ही होगा, प्राइम नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हमारा जैसे हम नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया 66 या दूसरा नंबर ले लीजिए, हम लिया 420, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर निकालेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, जो भाज्य संख्या होती हैं उसके अभाज्य संख्याओं के हम क्या करेंगे, गुणनफंड के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है, उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 66 का निकालते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे हो गया 66। ठीक है, तो 66 का निकालेंगे तो 2 से काटेंगे यहाँ पे, तो 3 आ जाएगा। 11 से करेंगे, 3 से करेंगे, सॉरी 3 से करेंगे तो 3 1 सा हो जाएगा, 1 पे चला जाएगा। और फिर क्या करेंगे, 11 से करेंगे, ये 1 पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसके जो हमारे फैक्टर हो गए, यहाँ पे 3 है, 60, जो इसके हमारे फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 11 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 420 का भी निकालेंगे यहाँ पे, तो हम 420 का निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे 420 का, तो 400 निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 0 हो जाएगा हमारा। फिर 2 से निकालेंगे, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, यहाँ पे 0 बीच में आ जाएगा। ठीक है, 2 1 सा 2 और हाँ 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम 2 से काटेंगे, हम 2 से काटेंगे इसको हम, तो 2 5 ज़ा 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 3 से। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 3 5 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कटेगा 5 से काटेंगे, 5 से काट लेंगे हम, तो 5 से कटेंगे, 5 7 जा जाएगा, 7 1 जा 7 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 420 के जो फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 7 हो जाएंगे। ठीक है, HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमने जो अभी फैक्टर किए थे, हम क्या करेंगे, उसका LCM और HCF फाइंड आउट करेंगे। ठीक, फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पहले LCM। तो LCM के लिए यहाँ पे मैंने फैक्टर निकाल लिया, 66 के हमारे हैं 2 इंटू 3 इंटू 11, और 420 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो हम LCM के लिए क्या करेंगे, देखो जो सबसे ज़्यादा बार गिनती आई होगी, जैसे 66 यहाँ पर 2 1 टाइम आया है, और इस वाले में 2 जो है वो 2 टाइम आया है, तो 2 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंटू 2। उसके बाद में देखेंगे 3 इसमें आया तो 3 इसमें आया। ठीक है, तो एक एक बार आया तो 1 टाइम यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या आया, देखो हमारा 11 इसमें आया और इसमें 11 नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 11। ठीक, 5 उसमें नहीं आया तो 5 इसमें है, तो 5 भी लिखेंगे, और 7 भी हम लिखेंगे। ठीक है, अब जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसका जो नंबर्स है वो आ जाएगा 4620। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, मैंने कर रखा है इसको। ठीक है, आप भी जो है कर लीजिए, कैलकुलेशन आना चाहिए। और SCF के लिए क्या करेंगे, देखो SCF में मैच कराएंगे, देखो 2 इसमें आया तो ये इसमें आया, तो हमारा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा। इसमें देख लेते हैं, हमारा 3 इसमें आया तो 3 इसमें भी हो जाएगा। देखिए ये हमारा, ये इसका हो गया है, ये हो जाएगा 2, और 3 हमारा हो जाएगा, 3 इसमें आ रहा तो 3 इसमें, तो ये 3 हो जाएगा। और हमारा कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहे हैं, तो हमारा 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा जो SCF निकला 62 और 420 का, तो SCF हमारा 6 आ जाएगा, और LCM हमारा निकला 4062 20 ठीक है, 4620। ठीक है, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। तो देखिए रिलेशन क्या होता है,
फर्स्ट नंबर देखते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नंबर कितना हमने लिया था अभी, 66 था ना हमारा, तो फर्स्ट नंबर हमारा जो था वो 66 था, ठीक है। और इंटू सेकेंड नंबर था हमारा 420, ये तो था, ठीक है। उसके बाद में एलसीएम कितना निकला था हमारा, एलसीएम निकला था हमारा और एचसीएफ निकला था 6। अब क्या करेंगे, देखिए इधर इनका जो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना इसका आएगा उतना उसका भी आएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, 4620 को हम 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27,720। इसको क्या करेंगे, 66 को 420 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा हमारा 27,720। तो हम देखते हैं कि हमारा क्या दोनों तरफ जो है हमारा इक्वल आ रहा है, ठीक है। अगर सपोज करो अगर कोई चीज़ एक चीज़ मिस हो रही है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारा फर्स्ट नंबर, इसी को आगे हल करते हैं ज़रा। जैसे कि हमारा फर्स्ट नंबर हमारा जो है फर्स्ट नंबर, ठीक है, एक बार हल करते हैं ज़रा। फर्स्ट नंबर हमारा जो है कितना था हमारा, 66 था, ये तो था। और सेकेंड नंबर कितना था हमारा, सेकेंड नंबर जो था हमारा, देखो भैया सेकेंड नंबर हमारा था 420, ठीक है। अब हम एलसीएम या एचसीएफ में से कोई एक चीज़ लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, सपोज करो हम एचसीएफ लिख लेते हैं, ठीक है, HCF लिख लिया। HCF हमारा आया था 6, ये तो था। और LCM जो है हमको निकालना पड़ेगा, निकालेंगे, ठीक है। तो LCM लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो अब हमारा फार्मूला क्या था हमारा, देखिए फार्मूला हमारा क्या था, फार्मूला है हमारा फर्स्ट नंबर, यही तो, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। यही तो अभी रिलेशन बिटवीन था LCM HCF का, ठीक है। अब हम फर्स्ट नंबर कितना हमारा है, देखिए फर्स्ट नंबर हमारा 6 है इनटू सेकेंड नंबर था 420 इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पर LCM HCF लिखा है, LCM नहीं लिखा है, तो मैं LCM को ऐसे ही रहने देंगे, LCM, ठीक है, इनटू HCF हमारा था, HCF था हमारा 6, ठीक है, HCF हमारा 6। अब क्या करेंगे हम, जब LCM निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे LCM इज इक्वल टू, ये हमारा 66 इंटू 420 ऐसे आ जाएगा। इधर ये 6 मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। जब इसको काट लेंगे तो यहाँ पर 6 से काटेंगे, 6 वन ज़ा 6, यहाँ पे भी वन ज़ा आएगा, ठीक है, 11, ठीक है, 6 11 ज़ा 66 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 11 को 420 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारा 4620, ये हमारा किसके बराबर आ गया, LCM के बराबर आ गया, ठीक है। तो 4620 हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा LCM आ गया, ठीक है हमारा। और LCM निकला कितना था हमारा, कितना था हमारा LCM, सेम ही यही निकला था, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया, ठीक है, बिटवीन LCM एंड HCF, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम हल करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है प्रूव √2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। जब इस तरीके से कुछ कोई चीज़ प्रूव करने को हो तो ये हमारा जो √2 है वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। जब हम प्रूव करेंगे तो इसका जस्ट उल्टा मानेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ में लिखेंगे, लेट अस, यहाँ पे लिख रहे हैं लेट अस assume let us assume the contrary that root
टू इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसका इरेशनल का जस्ट उल्टा मानेंगे। ठीक है, लिखेंगे इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक ठीक है, इरेशनल का जस्ट क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे, लिखेंगे ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब लिखते हैं आगे, यहाँ पे लिखेंगे √2 इज इक्वल टू ए अपान बी। ठीक है, यहाँ पर ए अपान बी क्या है, ठीक है, ए एंड बी जो है आर को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, ये को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, इसको ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक है, ये को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए इसको आगे जब हम हल करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए √2 आ जाएगा और ये इसका डिविजिबल है। ठीक, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उसमें मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक, बी हो गया हमारा। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसके आगे ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमें स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, इधर भी कर देंगे इसका और इसका भी ऐसे स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और आगे लिख देंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पर हमको लिखना भी पड़ेगा भाई। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, इसको ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको जब स्क्वायर कर लेते हैं, जब स्क्वायर कर लेंगे तो ये √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर b के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a के ऊपर हमारा स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक, ये 2 जो हमारा क्या है, ए स्क्वायर का या ए का डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ठीक, अगर हम स्क्वायर हटा लेंगे तो हमारा ए जो है वो भी हो जाएगा, ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे भाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, ए के बराबर हम कोई थर्ड नंबर लेते हैं। ए इक्वल टू हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हम 2c ले लेते हैं। ठीक है, और c जो हमारा है लिख देंगे ब्रैकेट में, c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, ये हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, ए के बराबर हमारा क्या लिखा है, 2c लिखा है, तो हम ए स्क्वायर था यहाँ पे तो हम लिख देंगे 2 इक्वल टू है यहाँ पे 2c स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। फिर जब इसको हल करते हैं तो हमारा हो जाएगा ये 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, और 2 को इससे जब स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा c स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, और जब b स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल टू हमारा ये 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रह जाएगा हमारा c स्क्वायर। ठीक है, और आगे हम लिख देते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई किसके, 2 है। ठीक है, b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2।
ठीक है, इसको हम ऐसे बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमारा जो पहले हम माने थे, यहाँ ये हमारा देखिए ए के लिए हमने माना था ये, और यहाँ पर हमने बी के लिए मान लिया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम नीचे लिख देते हैं, ज़रा लिखेंगे क्या, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 2। ठीक है, ए और बी के जो है हैविंग, इसमें कॉमन फैक्टर 2 है इसके। सो यहाँ पर लिखेंगे सो दिस कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने उल्टा माना था, सो दिस कंट्राडिक्शन is arisen because of our wrong। ठीक, ये जो कंट्राडिक्शन आया ये हमारे गलत जो है रॉन्ग अजम्पशन के, जो हमने क्या लिखा था आगे, उल्टा, जस्ट उल्टा माना था। ठीक है, रॉन्ग माना था। ठीक है, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया भैया। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।